कांग्रेस के एक बहुत नामदार राजकुमार खासदार जो आजकल अमेठी से हार गए हैं दीदी के द्वारा, इसलिए केरल जाना पड़ा, भाप गए थे। उन्होंने एक बात कही थी, रात रात भर बैंक खुलवा रहे हो, गरीबों को लाइन में लगा रहे हो, चौबन्नी नहीं डाल रहे हो। तो मैंने कहा था ट्यूबलाइट देर में जलती है, उसे देर में समझ में आता है। और कृपा करके नाम मत लीजिए, रटके नहीं आया जो माननीय मंत्री जी, हम जारी रहेंगे। माननीय मंत्री जी। जी सर, चेयर को संबोधित तो मुझे अपनी बात कहने का आपने अवसर प्रदान किया। हिना जी ने बहुत सिलसिलेवार सरकार की योजनाओं को बताया है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल इस शताब्दी का स्वर्ण युग है। मैं पहली उपलब्धि अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहूंगा योजनाओं से पहले कि ये लुटियन जोन है, ये काजल की कोठरी है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उस काजल की कोठरी में 10 साल से रह रहा है और ना कपड़े पे कालिख आई है, ना चेहरे पर आई है। मेरे पैदा होने से पहले कृष्णा मेनन का जीप का घोटाला हो गया था। मेरी जवानी के दिनों में बोफोर्स हुआ था सर, और जब मैं एमपी था तो 2G 3G और कोयला और कॉमनवेल्थ हो गया था। हिना जी के शेर को थोड़ा सुधारता हूं, ऐसा कोई नेता बड़ा मुश्किल में है कि 10 साल कोठरी में रहे और कालिख ना लगे। ऐसा कोई फकीर कर सकता है, कोई हरफन मौला कर सकता है, कोई साधु संत कर सकता है, कोई परमहंस कर सकता है। इसलिए उस शेर को मैं ऐसे पढ़ना चाहूंगा कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है, और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो मोदी जी को ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। ये झोला उठा के कभी भी हिमालय पे जा सकते हैं, लेकिन देश के साथ अन्याय के साथ, अत्याचार के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, परिवारवाद के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है ये 10 साल विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त। इसीलिए आपके चेहरे देख रहा हूं मैं, तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टा हैं। जैसे ही वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया जीरो बैलेंस में जनधन खाता। कांग्रेस के एक बहुत नामदार राजकुमार खासदार जो आजकल अमेठी से हार गए हैं दीदी के द्वारा, इसलिए केरल जाना पड़ा, भाप गए थे। उन्होंने एक बात कही थी, रात रात भर बैंक खुलवा रहे हो, गरीबों को लाइन में लगा रहे हो, चौबन्नी नहीं डाल रहे हो। तो मैंने कहा था ट्यूबलाइट देर में जलती है, उसे देर में समझ में आता है। उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था, जो इतिहास में दर्ज है, कि वो यहां से 1 रुपया भेजते हैं और गांव आते आते 15 पैसे पहुंच जाता है। जब नोट गिन के देने का अधिकार रखोगे तो एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, डीएम, जिला कृषि अधिकारी और उस समय के कांग्रेसी नेता जब कहते थे तो 85% खा रहे हो तो मेरा भी हिस्सा दो। यहां से मोदी जी ने कहा जीरो बैलेंस में जनधन खाते। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूं, लेकिन WHO से आजकल मुझे अच्छा लग रहा है DBT। ये शताब्दी का सबसे अच्छा एब्रीविएशन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब 1 रुपया जाता है तो 15 नहीं पहुंचते हैं। किसान सम्मान निधि का अगर 2000 की एक बटन दबाते हैं तो 1999 रुपए 99 पैसे किसान के पास नहीं पहुंचता है, सीधे 2000 पहुंचता है। बोलो 85% करप्शन को रोकने का काम किया है या नहीं किया? 51.5 करोड़ लोगों ने बैंक की शक्ल ही नहीं देखी थी।
मैं जिनने ये बयान दिया था कि वो 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, मैं उनको इनोसेंट प्रधानमंत्री कहता हूं, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी कहूंगा। सर, जब मेघवाल जी, जब देश के प्रधानमंत्री को पता चल गया कि उनके 15 पैसे पहुंच रहे हैं, 85% मारे जा रहे हैं, तो उसको रोके गया क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव? जो भेज रहा है उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मोदी जी चौकीदार हैं, वो चोरी नहीं होने दे रहे हैं। 85% की बताइए वर्षों तक हुई। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने किया और खाते नहीं खुलवाए। एक अग्रिम नियम बना देते कि जो गरीब लोग हैं वो खाता खोलेंगे जीरो बैलेंस में, तो ये 85% की चोरी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, डीबीटी तो सबसे अच्छा है ही, लेकिन इस देश में किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर, महोदय, मैं इस देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, बैठिए इस देश में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने इस देश के गरीबों का काम एक नारा देकर कहा था, और वो कहा था गरीबी हटाओ। और इस देश के गरीबों ने इस प्रत्याशा में कि अब गाय बछड़े पे मोहर लगा देंगे तो उनके घर से गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर नहीं हुई। यदि गरीबी दूर हो गई होती तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो हमें विरासत में मिले हैं, जिनको हम 5 किलो गेहूं और चावल मोदी जी दे रहे हैं। देख लेंगे जी, आप बोलिए। सभापति महोदय, यदि गरीबी हट गई होती तो ये 4.5 करोड़ लोग कौन है जिनको मोदी जी प्रधानमंत्री शहरी और गहरी और ग्रामीण आवास बना करके दे रहे हैं। भाई मेरे गोगोई साहब, यदि गरीबी हट गई होती तो ये 10,000 स्वर्ण निधि का पैसा लेने वाले हमें विरासत में क्यों मिले? एक सेकंड, मैंने कहा है मैं चेक करा लूंगा, बैठ जाइए, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, आप बैठ जाइए। नीतियों के विषय में संसद के अंदर जिन नीतियों का उल्लेख हुआ है उनकी चर्चा हो सकती है। नामोल्लेख के बारे में मैं देख लूंगा, आप बैठ जाइए। और कृपा करके नाम मत लीजिए। रट के नहीं आया जो माननीय मंत्री जी, हमले जारी रहेंगे। माननीय मंत्री जी सर, चेयर को संबोधित कीजिए। तो मैं चेयर को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, किसी भी माननीय सदस्य का नाम लेकर के संबोधित मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने यह कहा था गरीबी हटाओ, और गरीबों ने गाय बछड़े पे मोहर लगा दी, लेकिन गरीबी नहीं हटी, क्योंकि तुम गरीबी हटा नहीं सकते हो, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे?